महमूद साहब का एक गाना याद आ गया कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपका स्वागत है। अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपका स्वागत है। आज कई सारे सवाल अभय जी के लिए रहने वाले हैं। मेरे ख्याल से पैनलिस्ट भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लोगों की भी उत्सुकता है अभय जी को लेकर। राशिद किदवई साहब है, कांग्रेस को अच्छे समझते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका स्वागत है। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन अभय दुबे जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे और ये सवाल कांग्रेस के समर्थकों के मन में भी है कि ये क्या हो गया सर, ये अडानी भाई इतना सम्मान, राहुल जी भी कह रहे हैं कि अडानी जी, तो मतलब ये बदले बदले सुर सर वजह क्या रही? क्योंकि बीते 3-4 सालों में हमने जहां देखा, जहां सुना, जहां जाना, वहां यही था कि देखिए पूरा देश बेच डाला है दो लोगों को, अब वही अच्छे लगने लगे हैं। तो ये मजबूरी है, बगावत है, या वक्त की नजाकत को समझते हुए समझदारी है? शुभांकर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने ही चैनल के पुराने एपिसोड देखिए, राहुल गांधी जी का इंटरव्यू देखिए, राहुल कंवल जी की रिपोर्ट देखिए, तो बात जो राहुल जी पहले दिन से कह रहे हैं बिल्कुल साफ हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने पहले दिन से कहा है कि मैं कारपोरेट्स के और देश की प्रगति के इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की सरपरस्ती में कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और एमएसएमई को तबाह किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान की बैकबोन है, इस व्यवस्था के खिलाफ में हूं। कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा है? तो आप सुनिए राहुल कंवल का वो रिपोर्ट, पूरा एपिसोड देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़ा खुलासा, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि मोदी सरकार ने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं दिया था राफेल की डील में, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिलायंस को ही आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। फिर आप देखिए श्रीलंका के सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटमेंट, जो उन्होंने उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के सम्मुख दिया है। उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल का प्रोजेक्ट अडानी जी को देने के लिए सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ये जनता को आपकी पार्टी ने तमाम चैनलों के जरिए बताई है। लेकिन क्या आपने वो तस्वीर देखी जहां पर एक ही रिक्शा में अशोक गहलोत जी बैठकर आ रहे थे, कंधे पे हाथ रखा हुआ था, अडानी भाई कह रहे थे, वो आपने देखा कि नहीं देखा? एक ही तस्वीर देखी आपने? सिर्फ नहीं, हमने तो बहुत कुछ देखा सर। हमने तो आज राहुल जी को भी अडानी जी कहते हुए देखा, जो पहले नहीं देखा था। पहले अंबानी अडानी सुनते थे, आज कई बार जी निकला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 3-4 मरतबा जी आया। राजस्थान में 10,44,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं लोगों ने। वो अनिल अग्रवाल साहब ने भी किए हैं, मित्तल जी ने भी किए हैं, अडानी जी ने भी किए हैं। सवाल राहुल गांधी क्या खड़े करते हैं? वो खड़े करते हैं कि मुंद्रा के पोर्ट पर जब आप 3,000 करोड़ रुपए का सेमी टेलकम पाउडर के नाम से हीरोइन पकड़ते हो, जिसमें सुधाकर और वैशाली नाम के दो सिर्फ 4 लाख रुपए लेने वाले हैंडलर्स होते हैं, तब 9 जून 2021 की 25,000 किलो का सेमी टेलकम पाउडर लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की हीरोइन। मेरा सवाल था वो ई रिक्शा वाली तस्वीर आपको कैसी लगी सर? वो सवाल खड़े करते हैं राहुल। ई रिक्शा वाली तस्वीर कैसी लगी? अच्छी तस्वीर थी सर? ई रिक्शा वाली तस्वीर जो एक साथ बैठकर आए थे। निवेश हमेशा अच्छा होता है सुधाकर जी, और लाभ सत्ता की शुभांकर सर, ठीक, कोई बात नहीं सर, ठीक है। हमारे साथ रशीद किदवई साहब भी है, मुस्कुरा रहे हैं। रशीद जी, ऐसा लग रहा है कि छाछ के खिलाफ नहीं है, लेकिन दही के बिलोने का विरोधी है, वही जो कहावत है। जी शुभांकर जी, देखिए हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहां इस तरह का विरोधाभास बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा तमाम राजनीतिक दल करते हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं और सत्ता के बाहर, तो उनके दोनों अगर आप स्टेटमेंट दें, खासतौर से अर्थव्यवस्था या जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उसके बारे में, कभी कभी बिल्कुल मतलब जिसे हम कहते हैं 360 डिग्री 180 डिग्री के टर्न होते हैं। और जहां पर जो राज्य में जो सरकार होती है जिस राजनीतिक दल की, और अगर वो सत्ता से बाहर है तो वहां के ऊपर भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। एक हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, जुमलेबाजी होती है, तमाम राजनीतिक दल करते हैं और कांग्रेस उसमें कोई अपवाद नहीं है। तो जो बिजनेस हाउसेस के खिलाफ बोला और जो राज्यों में होता है, रशीद किदवई सर, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आता। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हमने आपको राजस्थान के विवाद पर भी बुलाया था और उस वक्त भी आपसे चर्चा हुई थी।
ऐसा लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा की लाइमलाइट थी उसे अशोक गहलोत जी ने मन बना लिया है कि डेंट पहुंचा कर रहेंगे। पहले राजस्थान का विवाद हो गया, उसको लेकर हाईकमान पर सवाल खड़े हो कि देखिए हाईकमान को कुछ समझते नहीं है। अब राहुल जी जो उनके सबसे बड़े नेता है, देश भर में मेहनत कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि देखिए अंबानी अडानी तमाम तरह से आरोप लगाते हैं, 19 के पहले से आरोप लगा रहे हैं और 22 में हम आ चुके हैं। अब अगर अशोक गहलोत जी कंधे पे हाथ रखते तस्वीरें आएंगी और भारत की सियासत में संकेतों के तस्वीरों के मायने निकाले जाते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये सवाल बड़े ज्यादा गंभीर हो जाते हैं? और अब तो कांग्रेसी भी पूछ रहे हैं तमाम, अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, देखिए अभय जी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि इस बार डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। जान रहा हूं कि आप बोलने नहीं देंगे मुझे, मैं आपको पूरा समय दूंगा सर। सत्य और तथ्य रखने नहीं देंगे पूरी डिबेट। देश के लोग शुरुआत आपसे की मैंने, 2 मिनट आपको दिया, बीजेपी को शामिल तक नहीं किया मैंने सर। देश के सामने सच्चाई नहीं आने देंगे, इसलिए हंस रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए, अब देखिए यहां पे एक सवाल पूछ लिया संगीत जी ने कि राहुल गांधी सत्य है तथ्य है? वो तो सत्य और तथ्य पर हमेशा अडिग रहते हैं। वो पूछेंगे कि किसानों की आमदनी मोदी जी 27 रुपए क्यों रह गई? राहुल गांधी सत्य के प्रतीक है या तथ्य के प्रतीक है? 27 गुना आमदनी अडानी जी की कैसे बढ़ गई? पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया, उसके बाद दाल 230 रुपए प्रति किलो कैसे हो गई? 2 धन्ना सेठ तेल के व्यापार में कूदे तो 70 रुपए का तेल 200 रुपए कैसे हो गया? ये प्रश्न पूछने से राहुल गांधी जी को रोक नहीं पाएंगे। हाँ, अगर सकारात्मक थे और राज्यों और देश की प्रगति के लिए, तो उसका स्वागत भी हम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो गुजरात, सारा पैसा गुजरात चला गया, गुजरात की गाड़ी से आए थे वो अडानी जी। रशीद किदवई सर, अडानी वहां पहुंचे भी कार्यक्रम में, तो वो गुजरात नंबर प्लेट की गाड़ी थी, वो अपने तरीके से पहुंचे। वहां पर गुजरात की तारीफ की गई, अडानी की तारीफ की गई, नंबर 2 पहुंचने पर जिसको लेकर राहुल जी सवाल खड़े करते हैं उसकी तारीफ की गई कि देखिए आज आप मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अशोक गहलोत और राहुल गांधी, क्या आपको 2 कॉन्ट्रेरी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? जवाब दीजिएगा रशीद सर। जी शुभंकर जी, देखिए अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखें तो बिल्कुल जो अशोक गहलोत कर रहे हैं उसमें शुद्ध राजनीति नजर आती है, और वो राहुल गांधी किसी तरीके के राजनीतिक दबाव में नजर आएंगे, क्योंकि बात ये चल रही है कि जो सीएलपी की मीटिंग हुई थी वो नहीं हुई थी, क्या ऑब्जर्वर दोबारा भेजे जाएंगे, अशोक गहलोत का भविष्य के तमाम बातें हैं। जो दूसरा मामला है जो आर्थिक जिसके विरोधाभास की बात है, और जो भाजपा के प्रवक्ता बोले, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए क्या है, भाजपा ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय आर्थिक सुधार किया, उसका भाजपा एक राजनीतिक रूप से बहुत बोर्ड उसका विरोध किया था। आप तमाम लोकसभा की पार्लियामेंट की डिबेट दे सकते हैं। और उसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई, पहले 13 दिन, फिर 6 साल अटल जी के टाइम, और अब 8 साल से नरेंद्र मोदी जी के उसमें, और उसमें उसी आर्थिक सुधारों पर काम हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना करें। आप कांग्रेस को जरूर इसमें कटघरे में खींच सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ का राजनीतिक सिस्टम है। पेंशन बिल के ऊपर भाजपा जब विपक्ष में थी तो क्या स्टैंड था, आज पेंशन बिल के बारे में भाजपा का क्या तो मतलब ये कह दिया जाए ना सर, नहीं, तो इसका मतलब ये कह दिया जाए कि सियासत में दिखाना, खाने के दांत अलग है, दिखाने का अलग, और कोई पार्टी उससे अलग नहीं है, राहुल गांधी भी अलग नहीं है। सियासत एक व्यवहारिक प्रोफेशन है, जहां हमारे राजनेता सोच समझ के कदम उठाते हैं। ठीक है, और मतलब देश और प्रदेश के हित में होता है वो होता है। जो जनता को जितना बेवकूफ बना ले जाए अपनी बातों से, वही सबसे बड़ा नेता। ठीक है।